तो इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे। सारे बेसिक टर्म्स जो मैंने टाइटल में दिए हैं उन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम से। सिस्टम क्या है? रीजन इन स्पेस है जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है, जो हमने चूज़ किया है उस पर स्टडी करने के लिए। सिस्टम इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। तो ये रीजन ऑफ स्पेस है, रीजन इन स्पेस है जिस पे हमें स्टडी करनी है। कौन सी स्टडी? थर्मोडायनामिक स्टडी। तो इसके बाद मूव ऑन करते हैं सराउंडिंग पे। एवरीथिंग दैट इज़ आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बाहर का जो सारा एरिया है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। और सिस्टम बाउंड्री की बात की जाए तो सिस्टम बाउंड्री रियल और इमेजिनरी सरफेस होती है जो सराउंडिंग और सिस्टम को दोनों को सेपरेट करती है। सिस्टम को सेपरेट करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम को सराउंडिंग से हमें सेपरेट करना है, तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। और ये रियल भी होती है और इमेजिनरी सरफेस भी होती है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें एनर्जी और मास सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। बोथ एनर्जी एंड मास कैन क्रॉस दिस सिस्टम बाउंड्री। इसे हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल में 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने, कंप्रेसर, टरबाइन और नोजल। ये तीनों जो है वो ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ एनर्जी सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करती है। याद रखना, सिर्फ एनर्जी ही सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करती है, मास नहीं। तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। अब मास क्रॉस नहीं करता तो मास कंट्रोल ही रहेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्रेशर कुकर है। अब प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा हम नीचे से हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं और ऊपर से स्टीम के थ्रू एनर्जी निकलती है प्रेशर कुकर के बाहर से। बट आपने नोटिस किया होगा हमारा जो फूड होता है वो बाहर नहीं निकलता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे मास जो है सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, इसलिए हम इसे क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और फिर लास्ट जो आती है उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी और मास दोनों ही सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। इसके एग्जांपल में है यूनिवर्स। यूनिवर्स में ऑफकोर्स बाहर यूनिवर्स के बाहर तो ग्रेविटी होती नहीं है, तो कोई चीज़ यूनिवर्स से उसके बाहर जाती नहीं है अनलेस आप बहुत ज़्यादा साइंस यूज़ करें। उसके अलावा कोई नेचुरली तो जाएगी नहीं। और फिर आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती, सिस्टम के मास के ऊपर जो डिपेंडेंट नहीं होती है ना, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ये तीनों जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। और फिर बात आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिनकी वैल्यू जो है मास के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोमेंटम। और अलग सा एक एग्जांपल मैं ऐड कर दूँ, फोर्स। फोर्स का जैसे कि आपने फार्मूला देखा होगा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F = ma। अब यहाँ पे जो m है वो मास, उसका मतलब है मास। तो ऑफकोर्स फोर्स की वैल्यू जो है वो मास के बिना मिलेगी नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिनकी वैल्यू मास के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको बस यही याद रखना है। इंटेंसिव तो आपको वैसे भी याद ही रहने वाला है। फिर हम आता है प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस, एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड ए प्रोसेस। इसको समझने के लिए पहले तुम्हें समझना होगा इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब एक स्टेट जिस पे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं हो रही है बट विद द चेंज ऑफ टाइम,
विद द चेंज ऑफ टाइम, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये है कि एक स्टेट, ऐसा स्टेट जिस पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही है, बट टाइम भी चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, जिसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही है, ऐसा स्टेट। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब सिस्टम जाता है उसके हम बोलते हैं एक प्रोसेस। फिर आते हैं साइकिल पे। साइकिल का मतलब ये होता है एक प्रोसेस जैसे ही इनिशियल स्टेट से वापस प्रोसेस कंप्लीट होने पे वापस वही इनिशियल स्टेट पे रिटर्न होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक साइकिल। साइकिल बहुत इजी है, इनिशियल स्टेट से वापस अपने इनिशियल स्टेट एट द एंड ऑफ प्रोसेस वापस अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं साइकिल। फिर आता है क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट के बहुत क्लोज होता है, उसे हम बोलते हैं क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस। याद रखना कि क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के बहुत ही करीब होती है। फिर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें थर्मल वर्ड आपको याद रखना है, थर्मल वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर आता है आइसोबेरिक प्रोसेस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, BAR मतलब बार, वो है प्रेशर की वैल्यू, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, BA बार मतलब प्रेशर की वैल्यू और इसमें होगा प्रेशर कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस में जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फिर आता है हमारा लास्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। दो प्रोसेस अभी बाकी है, पॉलीट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट पहले हम फोकस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है सिस्टम में, प्रोसेस में, वो कांस्टेंट रहती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वर्ड आगे याद रखना, स्पेसिफिक वर्ड है, ओनली वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमने 3 प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर बाद में आइसोबेरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और थर्ड वाले में आइसोकोरिक में स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो इस वीडियो में मैंने सारे बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए हैं जो जो टाइटल में थे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगा हो तो। और बाकी अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।